हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी एडवांस की 229 और 230 की वीडियो, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक की होने वाली है। इससे पहले हमने लगभग 210 तक की जो आईआईटी मेंस के क्वेश्चन करे हैं, उसके बाद 210 से लेकर 230 तक के हमने आईआईटी एडवांस तक के क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। ये 229 और 230 भी सवाल होने वाले हैं। चलिए सवाल देखते हैं। 4 5 greater than 0 and less than pi by 2. 4 5 greater than 0 and less than pi by 2 if x equals to, सवाल को अच्छे से देखिएगा बेटे, summation of n equals to 0 से infinite, x equals to summation of n equals to 0 से infinite cos की पावर 2n phi, y equals to summation of n equals to 0 से infinite sin की पावर 2n phi। समेशन का ध्यान रखिएगा। समेशन का मतलब होता है सम, कहां तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का सम। z इक्वल्स टू cos की पावर 2n phi और sin की पावर 2n phi। समेशन कहां से है, n इक्वल्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। सवाल क्या है आपका, x इंटू y इंटू जेड की वैल्यू इनमें से किसके बराबर होने वाली है, वो सवाल है। ठीक, तो सबसे पहले आपको x निकालना आना चाहिए, y निकालना आना चाहिए, z निकालना आना चाहिए। देन आफ्टर वो तो बाद का केस है कि आप मल्टीप्लाई करें, क्या क्या करें। ठीक, तो x का केस मैं आपको दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं। x है क्या एक्चुअली, x कहना चाहता है n की वैल्यू 0 रखी। जब आप यहां 0 रखेंगे cos की पावर 2n phi, एक बार जब आप यहां पर x की जगह पर 0 रखेंगे n की जगह पर, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इंटू 0 phi, यानी कि 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। जब आप एक बार इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, cos 2 इंटू 1 phi, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर phi हो जाएगी। जब आप 2 रखेंगे phi, तो cos की पावर 4 phi हो जाएगी। एक बार जब 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 phi हो जाएगी। क्लियर रहा? कुछ इस प्रकार से सीरीज चलती हुई नजर आ रही है और इस सब का सम निकालना है आपको। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। x इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर phi प्लस cos की पावर 4 phi प्लस cos की पावर 6 phi, और ये केस बढ़ता हुआ जा रहा है। कहां तक जा रहेगा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब आप इसमें इनफाइनाइट रख देंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ये x की वैल्यू है। अगर y की बात करूं तो y की सीरीज क्या बनेगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर phi प्लस साइन की पावर 4 phi प्लस साइन की पावर 6 phi प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, जहां तक इनफाइनाइट आ रहा है। z की बात करूं तो z में बस ये आ रहा है 1 प्लस cos स्क्वायर phi sin स्क्वायर phi, cos की पावर 4 phi sin की पावर 4 phi प्लस cos की पावर 6 phi sin की पावर 6 phi एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये वाला केस भी जा रहा है। इस पहले केस को, दूसरे केस को, तीसरे केस को, तीनों को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये वाले तीनों केस जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हुआ करता था, मैं आपको एक बार और याद दिलाता हूं। ज्योमेट्रिक सीरीज कुछ इस प्रकार से होती थी, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3। इसमें हर एक टर्म में एक r जो कोफिशिएंट रेशियो हुआ करता था, ज्योमेट्रिक रेशियो जिसे आप बोलते थे, उसकी मल्टीप्लाई होती थी। और इस टर्म का इनफाइनाइट तक का जो वो आता था, जो कि सम आता था, वो आता था a अपॉन 1 माइनस r। r क्या होता था, यहाँ पर a फर्स्ट टर्म हुआ करती थी और r आपका कॉमन रेशियो होता था, जिसे हम सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके निकाला करते थे, या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करके निकाला करते थे। ये तो होता था कॉमन रेशियो। पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। फॉर्मूला याद रखना, s इनफाइनाइट इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। फिलहाल के लिए मैं यहां ले देता हूं a अपॉन 1 माइनस r। यहां से हम r निकालेंगे पहली वाली इक्वेशन से। फर्स्ट x के केस में a कितना है, a है आपका 1 और r कितना है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो जरा, cos स्क्वायर phi अपॉन 1 cos स्क्वायर phi आ रहा है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म भी करके चेक कर सकते हैं। थर्ड टर्म कितनी है, cos की पावर 4 phi अपॉन cos स्क्वायर phi। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो cos की पावर 2 phi आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो कॉमन रेशियो है वो cos स्क्वायर phi है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है cos स्क्वायर phi।
तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि जोड़ है, इसका सम कितना आ रहा है, a अपॉन 1 माइनस r, फॉर्मूला a है आपका फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, और इसका सॉल्यूशन आया 1 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर फाई ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। ठीक, y का केस निकालते हैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी इसमें 1 और r की वैल्यू अगेन साइन स्क्वायर फाई, तो 1 अपॉन साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, यानी कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई आया। ठीक, तीसरा केस बना z का, z के केस में a की वैल्यू अगेन 1 है और r की वैल्यू जो आप निकालेंगे r आएगी आपकी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1, यानी कि r की वैल्यू ये आ गई। तो z कितना आ गया, a अपॉन 1 माइनस r, 1 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। ये तीनों केस आपके सामने बने, x की वैल्यू 1 अपॉन कोस साइन स्क्वायर फाई आई, y की ये आई और z की ये आई। तीनों केसेस को हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से, x इंटू वाई इंटू जेड निकाल करके रख सकते हैं। चलिए रखेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड। x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई, y की वैल्यू है 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई और z की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। ये आपकी x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू आ गई। ठीक, हम ऐसा करते हैं, इसमें से 4 ऑप्शन है बेटे। इसका तरीका ये है कि एक तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल पर आकर के कि आपको कहीं रुकना ना पड़े, बहुत जल्दी जल्दी आप सोल्व कर पाए। मेरी ये इच्छा होगी, पहले मैं एक ऑप्शन आपके लिए सोल्व करना चाहता हूं, ये वाला मैं कर दूंगा, बाकी तीनों ऑप्शन आप मुझे करने के बाद प्लीज उसमें चेक करके बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इसमें से मैच जरूर करेगा, क्योंकि ये केस जो मैंने उठाया है ये मल्टीपल चॉइस का उठाया है, वैसा नहीं लिया है, मल्टीपल चॉइस वाला है, मतलब इन तीनों में से भी एक आधा ऑप्शन जरूर मैच कर जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हम मैच करके देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू है साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई और 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर फाई से साइन स्क्वायर फाई गया, इसकी 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ आई कोस स्क्वायर फाई। आई होप कि आपको ये वाले केसेस आते हो, नहीं आते हो तो भी कोशिश करिए बेटा, है ना। देखो ये वाला एक सिंपल सा तरीका है, 1 प्लस 3 1 बाई 4 प्लस 1.5, ऐसे सवाल सोल्व करने आपको आते होंगे। तीनों को आप या तो एलसीएम लिया करते थे या तीनों नंबर की मल्टीप्लाई किया करते थे, ऐसे करते थे ना। फिर 3 से 3 कट जाता था, 4 इंटू 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, 4 से 4 कट जाता था, 3 इंटू 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, 5 से 5 कट जाता था, 3 इंटू 4 की मल्टीप्लाई यहाँ। ये वैसे ही हो रहा है केस, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के कितना हिसाब से दिमाग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा आसान से सिंपल सा वाले केसेस है। कोस स्क्वायर फाई से कोस स्क्वायर फाई कटा, साइन स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई प्लस इससे ये कटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर फाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, कोस की पावर 4 फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन कोस स्क्वायर फाई इंटू साइन की पावर 4 फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई। इतना आपके पास ऑप्शन आया। नीचे वाले को मैं फिलहाल यहीं होल्ड करके रख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं पहले। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ रही है 1 माइनस, इन दोनों में से ऑप्शन का क्या कुछ वो आ रहा है क्या, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, यानी कि कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई कॉमन आया, वो भी माइनस का, अंदर क्या बचा, यहाँ पर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। बेटा नीचे वाले को यहीं होल्ड करके चल रहे हैं, ये मान के चलिएगा कि वो नीचे ही चल रहा है।
प्लस ये वाले में से कॉमन आ गया था ना साइन स्क्वायर फाइव, यहां पर क्या बचा साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला बना जो की वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां पर क्या बच रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाला क्या बचा प्लस साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव, इससे ये कट गया, बचा क्या हमारे पास 1, तो ऊपर वाली पूरी टर्म का सॉल्यूशन कितना आ रहा है 1, तो ऊपर वाले टर्म का सॉल्यूशन आया 1 और नीचे वाली टर्म पूरी की पूरी ऐसे ही रखी हुई है साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव और कोस स्क्वायर फाइव, अरे लिखा है जल्दी से 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव, यानी कि हमारा x इंटू वाई इंटू जेड जो आ रहा था वो x प्लस वाई प्लस जेड भी आ रहा है, मतलब हमारा आंसर आइडियली करेक्ट आ रहा है, ये हमें देखने को मिल गया। क्लियर रहा? इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो ऑप्शन में है, आप नीचे के तीनों में वैल्यू रखेंगे और मुझे आंसर बताइए कि नीचे के तीनों में से कौन कौन से आपके ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ठीक, चलिए आई होप कि आप अब इतना तो कर ही सकते हैं। 229 नंबर सवाल हो गया, 230 पर चल रहे हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 230 सवाल देखिएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल लग रहा मुझे। फाइंड द सम ऑफ कोस थीटा, कोस है कोसेक है, कोसेक थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा प्लस एंड सो ऑन प्लस nth टर्म तक। ऑप्शन में दे देता हूं आपको, कोट थीटा माइनस कोट 2 की पावर n थीटा पहला ऑप्शन, सेकंड कोट थीटा बाई 2 माइनस कोट 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, थर्ड ऑप्शन tan थीटा बाई 2 माइनस कोट 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, फोर्थ ऑप्शन tan थीटा माइनस tan 2 की पावर n थीटा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आई होप कि आपको ये ऑप्शन में से आपको ऑप्शन ही लाने होते हैं वैसे तो, ये 4 ऑप्शन है तो आई होप कि आपको ये केस समझ में आ रहा हो। देखिए जरा जल्दी से 230वां सवाल, फाइंड द सम ऑफ कोसेक थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा अप टू n टर्म तक। इसका समाधान क्या आएगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं बस। ठीक, फिलहाल मैं इसको एक बार और लिखता हूं, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखने की कोशिश कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 2 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 4 थीटा, यानी कि 2 की पावर 2 थीटा। देखो बेटे ध्यान से देखना, इसके बाद होता तो क्या होता 1 अपॉन साइन की पावर 2 की पावर 3 थीटा एंड सो ऑन। अब जो n टर्म आएगी क्या वो 1 अपॉन साइन 2 की पावर n थीटा आएगी या क्या आएगी, वो मैं जानना चाह रहा था, बस खत्म, इतना ही है। अब देखो इसको साइन थीटा को अगर मैं अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये कहना क्या चाह रहा है, साइन 2 की पावर 0 थीटा, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 है ना। तो पहली टर्म जो है उसमें 2 की पावर कितनी है 0, जो दूसरी टर्म है उसमें 2 की पावर कितनी है 1, तीसरी टर्म में 2 की पावर 2, चौथी टर्म में 2 की पावर 3। आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, वरना nth टर्म में इतने बुरे फंसने वाले हैं जेई के केस में कि रोज आएंगे, आंख से आंसू निकल जाएगा। याद रखना, तीसरी टर्म क्या है 2 की पावर 2, चौथी क्या है 2 की पावर 3, यानी कि चौथी टर्म में 2 की पावर 3 आया है, तो nth टर्म में कितना आएगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। वाओ, साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मान लो
आपका कंफ्यूजन है। अगर ये वाली टर्म नहीं दी होती, साइन 2 थीटा से शुरू कर देता भाई, उसकी मर्जी है। तो पहली टर्म में साइन की पावर क्या आया, 2 की पावर 1 आ गया, दूसरी में 2 की पावर 2 की पावर 3, यानी कि nth टर्म में 2 की पावर n थीटा ही आता। क्लियर। अगर मान लो पहली टर्म यहां से शुरू होती तो पहली टर्म में 2 की पावर 2, दूसरी टर्म में 2 की पावर 3, तीसरी टर्म में 2 की पावर 4 है, एक नंबर ज्यादा। तो nth टर्म में कितना, एक नंबर ज्यादा करते 2 की पावर n+1 आता। फिर यहां सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, उस चीज को nth टर्म को अपने माइंड में मेकअप करने की कोशिश करो। फिलहाल इस सवाल के लिए मैं लिख देता हूं 1/sin 2 की पावर 1 थीटा प्लस 1/sin थीटा। ठीक, 1/sin 2 की पावर n-1 थीटा। ये केस आपके सामने जनरेट हो गया। ठीक, इस केस को हमें कुछ कुछ इस प्रकार से सोल्व करना है कि वो कोट थीटा या टेन थीटा टाइप में कुछ बने और ये सोल्व हो। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट में कराया हुआ केस है, क्योंकि अब आप हमारे पास अब लेट से जुड़े हैं तो क्या कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के 10 से या 11-12 कॉन्सेप्ट की वीडियो बनी है, उनमें मैंने शायद ये इलैबोरेट कर रखा है। कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट में सब कुछ क्लियर करके चलते हैं ताकि सवालों में बच्चे ना फंसे। साइन थीटा, अगर मैं ऊपर साइन थीटा बाई 2 की मल्टीप्लाई करूं और नीचे साइन थीटा बाई 2 की मल्टीप्लाई करूं, क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा दिमाग चलेगा इसलिए कर रहा हूं। साइन थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों, थीटा माइनस थीटा बाई 2 कितना होता है, थीटा बाई 2 ही होता है, अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा यहां पर, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। जब आप इस टर्म में से इसमें और इसमें भाग दे रहे होंगे, तो जब आप इससे इसमें भाग देंगे तो क्या कटेगा, साइन थीटा कटेगा, साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, कोस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो इस टर्म का आंसर किसका, 1/sin थीटा का जो जवाब आएगा उसको आप किस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, यानी कि कोट थीटा बाई 2 लिख पा रहे होंगे, माइनस जब आप इस टर्म में इस वाली पूरी टर्म से भाग देंगे तो साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोट थीटा लिख पाएंगे। क्लियर रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर अभी भी कंफ्यूजन, मैं दूसरे वाले केस में भी दिखा सकता हूं इस चीज को, साइन 2 थीटा है तो ऊपर नीचे साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, साइन थीटा की, यानी कि एक टर्म पहले वाले की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 2 की पावर 1 था तो साइन 2 की पावर 0 ले आए, 2 की पावर 2 था तो यहां पर किसकी मल्टीप्लाई होगी, ऊपर नीचे साइन 2 थीटा की मल्टीप्लाई होगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 करके लिख सकते हैं, यहां पर एक ही तो लिखा है। ऊपर वाले साइन थीटा को क्या लिखा, 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोट थीटा माइनस, जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, यानी कि कोट 2 थीटा। कोट 2 थीटा का तो याद है फॉर्मूला, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1/sin थीटा की वैल्यू आ रही है कोट थीटा बाई 2 माइनस कोट थीटा। चलो वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं अब जरा, आई होप कि ये केसेस आपको समझ में आ रहे हो। 1/sin 2 की पावर 1 थीटा साइन थीटा, 1/sin थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं, कोट थीटा बाई 2 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा बाई 2 माइनस कोट थीटा प्लस साइन 1/sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, इस टर्म को कोट थीटा माइनस कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा माइनस कोट 2 थीटा प्लस, अब यही फ्लो हमारा चलता जाएगा। साइन की पावर इसमें क्या लिखेंगे, कोट 2 थीटा माइनस कोट 2 की पावर 2 थीटा। यही तो केस चल रहा है। आप इस चीज को भी पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखिए। देखिए
जब साइन थीटा आया तो कोट थीटा बाई 2 माइनस कोट थीटा, 2 थीटा आया तो थीटा और कोट 2 थीटा, 2 की पावर 2 थीटा, मतलब 2 की पावर 2 थीटा बाद में ले आओ, क्या दिक्कत है, 2 की पावर 2 थीटा बाद में ले आओ, कोट 2 थीटा पहले ले आओ। सिमिलर बिहेवियर अंत तक चलता जाएगा। अंत में कौन सी टर्म है, साइन की पावर 2 n माइनस 1 टर्म, कितना आएगा, माइनस का कोट 2 की पावर n माइनस 1 थीटा आएगा। देखो कहीं भी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी देख लेते हैं। 2 की पावर 0 थी तो कोट 2 की पावर 0 ही थीटा आया, यानी कि 1 थीटा आया। यहाँ पर 2 की पावर 1 थी तो सेकंड टर्म इसकी कोट 2 थीटा ही आया है, 2 की पावर 1 थीटा। यहाँ 2 की पावर 2 थी तो इसकी सेकंड टर्म माइनस का कोट 2 की पावर n माइनस 1 थीटा ही आया है। अब इसमें एक पैटर्न बना, उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लीजिए। मेरे हिसाब से सारी टर्म कटती जाएंगी। आप कोट थीटा से कट गया, कोट 2 थीटा से वाला कोट 2 थीटा कट गया, इससे अगला वाला कट जाएगा, उससे अगला वाला कट जाएगा। केवल ये आखिरी टर्म बचेगी जो किसी से नहीं कट रही, और ये पहली टर्म किससे नहीं कट रही है, यानी कि कोट थीटा बाई 2 माइनस का कोट 2 की पावर n माइनस 1 थीटा आपका किसी से नहीं कटा। ये वाला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, कोट थीटा बाई 2 माइनस कोट 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 230 आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करो जो IIT-JEE या उससे रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन सवाल करा रहे हैं, कसम से मतलब जान लगा के करा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।